हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यूज वर्ल्ड। तो आज भूत चतुर्दशी है। इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। सो हैप्पी भूत चतुर्दशी टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो मुझे आज कुछ इंटरेस्टिंग करना था, तो पहले ही मैंने मेरा जो होम है, मेरा जो हाउस है, उसको मैंने और रिया मिल के पूरा डेकोरेट किया हुआ है लाइटिंग से, मतलब मोमबत्ती की लाइटिंग से। और इसके साथ मुझे और कुछ भी करना था, मतलब आप लोगों के लिए, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर इंडिया, आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाना था मुझे। तो आप लोगों को याद है कि नहीं, आई आई डोंट नो, मैंने कुछ दिन पहले एक, मतलब कुछ, नॉट कुछ दिन, बहुत दिन पहले एक स्टोरी नरेट किया था, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मेरे और मेरे भैया के साथ हुआ था, मेरे रेंटेड हाउस में। तो जो इन्वायरमेंट, जो सिचुएशन में मैंने उसको स्टार्ट किया था, आई कुडंट एंडेड अप विद द सेम बिकॉज वो लाइट आ जाने की वजह से इट गॉट डिस्टर्ब्ड, सो आई हैव टू एंड माय वीडियो राइट अवे। तो उसका आधा पार्ट बाकी था एंड बहुत लोगों ने बोला था कि भैया आप वो लेके आइए, वो मुझे पूरा स्टोरी सुनना है, कैसे यू गॉट रीड ऑफ दैट इविल एंटिटी और स्पिरिट फ्रॉम योर रूम। तो आज इस मौके पर, एज इट इज़ अ भूत चतुर्दशी, तो इस मौके पर एक हॉरर स्टोरी लाना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो मेरे साथ वो हादसा होने के बाद, मैं जब नेक्स्ट डे मेरे भैया के साथ मैंने बात किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो विश्वास भी नहीं किया उस बात पे। He just laughed at me, and the same thing happened when I talked to my parents, my mom and dad. They did not believe me कि ऐसा हुआ है। They thought कि ये पूरा ही मेरा वहम है, या फिर मैंने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए ये सब मुझे महसूस हुआ, या फिर ये सब मैं बोल रहा हूँ लोग, जो बहुत नेचुरल है, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं था। जब मैं छोटा था, छोटे से मैं वहीं पे ही बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कुछ उस रूम में, उस घर में कुछ ऐसा हुआ नहीं था पहले। सो उनके लिए बहुत ऑब्वियस चीज़ था ये सोचना, लेकिन आई ट्रस्ट माई ब्रदर। सो मेरे ब्रदर के साथ मेरा ऐसा ही एक रिलेशन था कि जो भी सीक्रेट था वो हम लोग शेयर करते, उसके लाइफ का, मेरे लाइफ का। सो वी वर जस्ट नॉट ब्रदर्स, वी वर जस्ट मोर देन दैट, वी वर लाइक ग्रेट कंपेनियन और सोलमेट काइंड ऑफ थिंग। सो जब मैं भैया को बोला और भैया ने विश्वास नहीं किया, वो मुझे बहुत हर्ट किया था कि मैं एक, मेरा जो ऐसा कुछ हुआ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा था कि वो समझेंगे, लेकिन वो समझे नहीं। He laughed at me, and even उसके बाद हम लोग का एक ग्रुप था दोस्त लोगों का। He just tell everybody in the group कि ऐसा ऐसा हुआ है। So everybody start mock me, and they laughed at me, they start leg pulling and all these things। तो मैंने भैया को एक चीज़ ही बोला था कि भैया ये जो आप कर रहे हो, या फिर जैसे आप इसको ले रहे हो, ये वैसा नहीं है, समथिंग डिफरेंट, यू शुड बी मोर सीरियस अबाउट इट। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होगा और आपको समझ में नहीं आएगा, देन यू विल रियलाइज कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। सो थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा बात इधर उधर हो गया भैया के साथ उसको लेके। तो उसके बाद मैं उस रूम पे रात को नहीं सो रहा था, मेरे भैया सो रहे थे, बिकॉज मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, कहीं पे मुझे कुछ फिशी लगता है या डरावना लगता है कुछ चीज़, तो
आई यूजुअली अवॉइड दैट प्लेस, तो मैंने वही किया. आई स्टार्ट स्लीपिंग विथ माई मॉम एंड डैड इन देयर रूम. मेरे भैया उस रूम पे सोते थे. कंटिन्यूसली लाइक स्लीपिंग इन दैट रूम ओनली. तो उसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था. अचानक से एग्जैक्टली आफ्टर 1 week on the same day, it was Friday when it happened to me, and the same day when it came after 1 week. तो मैं उस दिन हल्के से सोया हुआ था. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं. ऐसा कुछ मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे भैया के साथ जो he just like shattered from inside. Okay. So हुआ क्या था कि it was around 6 AM I guess, as far as I recall. मैं 5 साढ़े 5 बजे नीचे चला आया था. मम्मी बुलाई थी मुझे सुबह को, तो कुछ काम था या समथिंग लाइक दैट. आई रियली डोंट रिमेंबर इट, बट आई रिमेंबर द डे एंड द टाइम as narrated by my brother, because it happened to him, not to me. So मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है ऊपर. तो मैं नीचे आ गया था. मैं मम्मी के रूम पे सोया हुआ था. नीचे आके कुछ काम किया, तो उसके बाद सो गया था मैं फिर से. तो अचानक से सुबह को 8 बजे मेरे भैया आते हैं. ठीक है, मेरे भैया आते हैं. सॉरी, इट वॉज नॉट 8 AM. आई थिंक 6:30 to 7 होगा. या सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स अराउंड 6:30 to 7. ठीक है, तो वो नीचे आ गए. अचानक से नीचे आ गया. ही जस्ट sitting on the bed beside me, and he just wake me up. मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया. I just started saying, hey man, are you awake? मुझे कुछ बात करना है. तो थोड़ा मैं नींद में था, ड्राउजी से फील हो रहा था. तो मैं उस सिचुएशन में ही बोला कि क्या हुआ है, अचानक से तुम नीचे क्यों आ गए. तो फिर मेरे भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 to 10 minutes he was just it seems like he was in a shock. He was like saying nothing, just staring at me, okay, without saying anything. So मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं उठा के बैठा, and again I just asked, what happened? कुछ बोलोगे? फिर वो बोलना स्टार्ट किए कि एट अराउंड 6 AM जब मैं नीचे आ गया था, वो अकेले रूम में सोए हुए थे. एंड अचानक से उनको लगा, कुछ क्या होता है ना, जब हम लोग नींद में होते हैं तो समटाइम्स हम लोग का आँख खुल जाता है कुछ टाइम के लिए, एंड अगेन वो बंद हो जाता है. तो वो खुलने और बंद होने के बीच में वो उनको दिखा कि उनके साइड पे कोई सोया हुआ है. मतलब जहाँ पे मैं सोता था वहाँ पे कोई सोया हुआ था. ठीक है, तो मैं नहीं था रूम में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम ही नहीं था रूम में. तो उनको लगा कि शायद मैं नीचे से ऊपर आ गया. तो ही डिडंट से एनीथिंग. ही जस्ट turned to his left, and he just again went to sleep. अचानक से within 5 to 10 minutes he got slapped. He got slapped by no one. The same thing, same experience that I had once, he also went through the same, and it was very shocking to him
क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम था, अगर कुछ चीज़ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, लॉजिक बिहाइंड बिहाइंड दैट, अगर वो लॉजिक कुछ ढूंढ नहीं पाते थे तो मेरे से भी ज़्यादा डर जाते थे। तो सेम थिंग हैपेंड, he was in shock. He tried to find out the logic, couldn't find any logic behind it, and instantly he just came down to my parents' home to talk to me about it. Then he said, "You were right. I was wrong. I am very sorry. कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया इसको लेके. I shouldn't have done this. मुझे सुनना चाहिए था, मुझे तुम्हारा बात समझना चाहिए था, सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया. आई एम सॉरी फॉर दैट." तो मैं बोला ठीक है, लेकिन हाउ वी गोना डील विद इट, क्योंकि इट वाज न्यू टू हिम, इट वाज आल्सो न्यू टू मी, एंड आई वाज नॉट सो श्योर अबाउट व्हाट इट इज, हाउ इट इज हैपनिंग. तो उन्होंने कहा कि ओके, आई टेक केयर ऑफ इट. मुझे पता है ऐसा कोई जो इसको हैंडल कर सकता है और या बोल सकता है कि एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद अस. तो उसी दिन रात को हम लोग मतलब मेरे भैया पंडित जी के पास लेके गए. तो जिनके पास लेके गए वो काली माँ का साधना करते थे. तो और ये माना जाता है कि उनका मतलब he possesses some powers, okay, that has been gifted to him from Lord काली माँ. तो हम लोग गए, I have explained everything, क्योंकि पहले तो बहुत मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम एजुकेटेड मैन एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, बिकॉज ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी होता है, या फिर ये पूरा ही हम लोग का वहम है कि मैंने कुछ बोला था, उनके दिमाग पे वो मतलब रह गया था स्टोर होके, फिर वही चीज़ शायद वो सपने में देखें. लेकिन बोथ द केसेस जो मेरे साथ हुआ और मेरे भैया के साथ हुआ, वो जो स्लैप था वो we felt it, मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सपने में हो रहा है. when we wake up, it was paining our cheek, our ears, it was warm and it was paining, and some buzzing sound is coming out of it. तो ये तो भाई सपने में नहीं हो सकता, कुछ भी हो सपने में नहीं हो सकता. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ट्राई करके देखते हैं. मे बी इट्स वेरी सिली टू एवरीबडी, बट जो हुआ है वो हम लोग के साथ हुआ है, एंड वी डोंट हैव अ लॉजिक ऑफ इट, राइट. सो इफ वी डोंट हैव द लॉजिक, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी हु कैन एक्सप्लेन इट. तो फिर हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए कैसे ऐसा हुआ है, एंड इट गॉट रिपीटेड like twice, once with me and then with my brother. उसने कहा कि एक काम करो, मैं आज तो नहीं जा पाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा आज रात को तुम लोगों के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए आज उस रूम पे सोना नहीं. तो फ्राइडे जाके वो लाइक सैटरडे हो गया था. इट हैपेंड एक्चुअली सैटरडे 6 AM. फ्राइडे बोल रहा था, लेकिन वो एक्चुअली हैपेंड सैटरडे 6 AM. तो वो शनिवार आ गया था, ठीक है. तो फिर एज पर दैट पंडित जी, वी डिड नॉट स्लीप इन दैट रूम, बट रात को कंटिन्यूसली मैं सुन पा रहा था हम लोग के रूम के ऊपर
एक कौवा बैठा हुआ था, इट वाज अ क्रो, एंड वो का करके जा रहा था कंटिन्यूअसली, जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से उसका साउंड आ रहा था, एंड इट वाज सो स्कैरी। मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा बॉडी मेरा शिवर कर रहा है। तो उस सिचुएशन के बाद, वो इंसिडेंट के बाद हम लोग को लगा कि हाँ, शायद कुछ तो है जो इट्स बियॉन्ड साइंस, इट्स बियॉन्ड आवर थिंकिंग, इट्स बियॉन्ड आवर कन्वेंशनल लॉजिक। तो हमें भी बहुत डरी हुई थी, और एक बिल्ली बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोग के रूम के पास, मतलब दरवाजे के पास आकर रो रहा था। तो बहुत ही डर लग रहा था सच में। उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे भी थे, तो बहुत ही डर लग रहा था। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग ने फिर से, मतलब वो पंडित जी के पास गए नेक्स्ट डे, उनको बोले कि ये हुआ है। तो वो बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है सब। कल इसीलिए तुम लोग को मैंने मना किया था कि तुम लोग मत रूम में इंटर करना या सोना। तो फिर वो बोले कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा देखने, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। तो मुझे लगा था आप बोलिए, क्योंकि हम लोग को भी जानना है। तो वो बोले कि कहीं से, किसी भी तरीके से ये जो टॉर्मेंट स्पिरिट है वो आ चुका है आप लोग के रूम के आसपास, एंड एज यू गाइज गॉट स्केयर्ड, मैं भी स्केयर हो गया था, मेरे भैया भी स्केयर हो गए थे। तो इन सबसे क्या होता है ना, ये जो स्पिरिट्स होते हैं, जो पूरे स्पिरिट्स होते हैं, फिर दो तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो ये जो पूरा स्पिरिट था, इन लोगों का शक्ति बढ़ता है अगर उनसे लोग डरते हैं। तो सेम चीज हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो, एंड वो इज जस्ट ट्राइंग टू ऑक्यूपाई आवर रूम। मतलब उसका जो डर का माहौल है वो क्रिएट करना चाहता है हम लोग के रूम पे या रूम के आसपास, एंड इवेंचुअली वो बोले कि ये बढ़ता ही रहेगा जब तक वो वहाँ पे है। ये चीज़ आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल और जो टेनेंट्स लोग हैं उनके साथ भी होगा। तो ये धीरे धीरे पूरा बिल्डिंग को कैप्चर करेगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये शायद कोई अधूरा काम था या कुछ अधूरा डिज़ायर था इन लोगों का जो फुलफिल नहीं हुआ है, एंड ही जस्ट ट्राइंग टू लाइक डू दैट आफ्टर देयर डेथ। ओके, सो ये जो हुआ है ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप होगा पोजेशन। तो वो किसी पे हावी होने का कोशिश करेगा। तो फिर तो हम लोग सुन के बहुत डर गए, क्योंकि ये सब हम लोग ने देखा हुआ था फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन वो जो फिल्म रिलेटिव बन जाएगा वो हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग बहुत डर गए, एंड वी जस्ट से कि नो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए थोड़ा कि इसको किसी भी तरीके से इसको रोक दीजिए, इसको रोकिए, इसको भगाइए यहाँ से, so that he cannot do such bad stuff with our family. कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए हम लोग के फैमिली से। तो फिर वो
रात को आए, करीब करीब 7-8 बजा हुआ था, 7 PM or 8 PM, I think that time. The moment he got enter, he just felt that unknowingly or tormented entity inside that room. और वो ये भी बोले कि उनको कुछ स्मेल मिल रहा है जो अनयूजुअल है, जो नेचुरल नहीं है। इवन जब वो लाइट ऑन किए, लाइट भी मतलब कैसा एक टाइप का धुंधला धुंधला सा होता है ना, वो वैसा लग रहा था। मतलब लाइट पूरा फुल फ्लेजेडली वो जल रहा था, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा लग रहा था। लग रहा था कि कोई लाइट के ऊपर कोई हेजी शेड लगा दिया है कि लाइट पूरा स्प्रेड नहीं हो रहा है सारे रूम में। तो वी सेड या दिस इज ऑल्सो अ साइन, स्मेल आना, जो लाइट पूरा घर में मतलब पूरा रूम में स्प्रेड नहीं होना, और ये जो हादसा होना, ये इट्स अ साइन कि यू आर बीइंग अटैक्ड और यू आर बीइंग सराउंडेड बाय सम बैड एंटिटी। तो इमीडिएटली वो दरवाज़ा बंद किए। मैंने चुपके से देख लिया था कि उनके वो एक झोला लेके आया था, उसमें गार्लिक, ड्राई गार्लिक जैसा कुछ था, और वो जो धुनो होता है, बंगाली में धुनो बोलते हैं, इंसिन बर्नर और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा टर्म है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे अभी वो पूरा टर्म मतलब याद नहीं आ रहा है। वो जो धुनो होता है बंगाली में, जो होली ओकेशन पे लोग यूज़ करते हैं, मेनली वेरी कॉमनली यूज़ होता है दुर्गा पूजा में। तो बहुत सारे पूजा में भी होता है, लेकिन दुर्गा पूजा में वो मतलब देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई भी ब्लॉग में जाइए, कोई वीडियो में जाए, दुर्गा पूजा के जो एक धुनोची डांस होता है, तो लोग वो मुंह में लेके, हाथों में लेके ना मतलब डांस करते हैं टू वर्शिप आवर लॉर्ड दुर्गा। तो वो चीज़ उनके पास था, तो उन्होंने वो जलाया। एंड मतलब हम लोग बाहर थे, पहले हम लोग को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आफ्टर 15-20 minutes we just got out of that room, and in the meanwhile we also hear that he was enchanting some mantras. Okay, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे वो, जो मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना नहीं था। तो वैसा कुछ पढ़े, और फिर जब वो बाहर आए तो मैंने देखा पूरा धुआं हो गया था रूम में। वो जो धुनुची होता है, धुआं होता है, उसको वो बर्न किए थे, तो उससे जो स्मोक निकलता है, ही जस्ट स्प्रेड इट लाइक अक्रॉस ऑल दी कॉर्नर्स ऑफ द रूम। और फिर वो गार्लिक था हम लोग के उनके पास, वो भी वो स्प्रेड कर दिए थे सारे रूम में। तो ऐसा कुछ वो किए थे। फिर वो बोले कि अभी ये जो चीज़ है जो वो किए, और उनके पास होली वाटर भी था काली माँ का, तो वो भी वो पूरा डोर के सामने, फिर क्या बोलते हैं, मतलब पूरा घर में, पूरा रूम में वो पूरा स्प्रेड कर दिए थे। तो फिर वो बोले कि अभी से 1 हफ्ता ये जो प्रोसेस है जो उन्होंने किया, वो हमको करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि तो क्या फिर वो चला जाएगा? बोला कि वो गारंटी मैं नहीं दे सकता कि वो चला जाएगा। आई हैव डन समथिंग कि वो रूम में तो एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये चीज़ अगर तुम लोग कंटिन्यू करोगे तो शायद इस मतलब हाउस से ही, इस बिल्डिंग से ही वो उसको जाना पड़े। तो वो 1 हफ्ता बोले थे, लेकिन उसके बाद फिर 1 हफ्ता हम लोग ने वो कंटिन्यू किया। फिर 1 हफ्ते बाद भी वो चीज़ रूम में नहीं था, बट वी कैन सेंस इट इज़ आउटसाइड आवर रूम। वो नॉक करता था दरवाजे में, फिर ऐसा लगता था कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, सीढ़ियों से रात को नीचे जा रहा है। वो साउंड आता था उसको चलने।
तो वो होता गया एंड वी जस्ट कंटिन्यू दैट प्रोसेस। वो पंडित जी को भी हम लोग बोला तो बोला नहीं, जो मैंने बोला है वही कंटिन्यू करो, मंत्र पढ़ो। और सबसे मतलब पहले एक घर में मतलब आपके रूम, मेरे हम लोग के रूम में तब तक कोई भगवान का स्थापना नहीं किया गया। तो फिर वो भी हम लोग किए, स्थापना किए। और फिर उन मतलब करते करते जब पूजा होने लगा घर में, रूम में पूजा करते थे शाम को सुबह को, और ये प्रोसेस भी चालू था उसके साथ। तो धीरे धीरे वी कैन सेंस जो इविल एक सेंस था, एक इविल कुछ महसूस होता था। इट टर्न्स टू लाइक फ्रॉम नेगेटिव इट टर्न्स टू दी पॉजिटिव वन। तो धीरे धीरे वो सब जो इंसिडेंट होता था कि नॉक करना, तो फिर किसका चलना, कोई दौड़ के जा रहा है रूम के बाहर से रात को, या सीढ़ी से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो धीरे धीरे बंद होता गया। एंड लाइक मतलब इंस्टेंटली नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुअली हुआ। सो इट टुक अस अराउंड 3 months to like fight with that thing, completely get rid of that thing। तो उसके बाद से हम लोग को अभी तक तो कुछ सेंस नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का अभी भी मानना है कि वो बिल्डिंग में कुछ है जो ठीक नहीं है। मतलब मैंने उसके बाद से मेरे रूम में या मेरे रूम के आसपास तो कुछ फील नहीं किया, लेकिन वो बिल्डिंग का 2 पोर्शन है, आगे का और पीछे का, अभी भी मेरे पोर्शन का मतलब अगर मैं बोलूँ, या फिर सामने का जो पोर्शन है, वो वहाँ पे जो लोग रहते, they have experience of supernatural thing, supernatural experiences, right? तो अभी भी मुझे लगता है कि something is there in our house, लेकिन उसके बाद से हम लोगों के साथ अभी तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था उस रूम में, फिर उस रूम के आसपास, या फिर हम लोग का जो पोर्शन है उसमें। तो दोस्तों यही था मेरा कहानी। इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग दैट हैपेंड। मैं तो दुआ करूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो कभी भी लाइफ में। अब लोग हैप्पी रहे, लोग खुश रहे, मैं यही चाहूँगा। और मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं मेरे वीडियो के द्वारा कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो हम लोग ने फेस किया है, मैंने वही नरेट किया है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग इसमें विश्वास कीजिए, लेकिन ये भी है, ये भी एक सच है कि हाँ, ये चीज़ हम लोग के साथ हुआ था। तो इतना तक ही था मेरा वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर अभी भी आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं की हो तो प्लीज़ जाओ, वो फ्री है भाई लोग। प्लीज़ वो लाइक बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दो, सो दैट द मोमेंट वी ड्रॉप एनी वीडियो, एनी कंटेंट इन आवर चैनल, you will get the instant notification of the same in your device। So आज के लिए इतना ही। Stay tuned, stay safe।